नमस्ते। आज हम बनाने वाले हैं मार्केट में मिलने वाली काफी फेमस कलाकंद की रेसिपी। बहुत ही सिंपल प्रोसेस से हम इसे घर पर ही रेडी करने वाले हैं और बिल्कुल कलाकंद वाला वो ग्रेनी टेक्सचर, दानेदार टेक्सचर आप घर पे किस तरीके से ला सकते हो, आज की रेसिपी में मैं आपको वो बताऊंगी। और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ना आप इसे घर पे ही बिल्कुल मार्केट स्टाइल रेडी कर लोगे। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक बोल लिया है और उसमें ना हम थोड़ा सा विनेगर और थोड़ा सा पानी, इन दोनों चीजों को मिक्स करेंगे। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप नींबू के जूस का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप विनेगर को पानी में मिक्स करके ही यूज करो। अब यहाँ पे ना एक पैन में मैंने दूध ले लिया था और दूध की मात्राएं वगैरह मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दी है, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हो। अब इस पैन को ना पहले आप दूध से भर लोगे और उसके बाद चूल्हे को चालू करोगे। ये बहुत ज़रूरी है। अगर बर्तन पहले से गर्म होता है और उसमें हम दूध को डालते हैं तो वो नीचे चिपक जाता है, जो कि अच्छी बात नहीं है आपकी मिठाई के लिए। अब यहाँ पे ना दूध के थोड़ा सा गर्म होने का हम वेट करेंगे, लेकिन उसके पहले ही हम इसमें फ्रेश फ्रेश मलाई ऐड कर देंगे। ये घर के दूध की नॉर्मल मलाई है जो कि यूजुअली हम जमा करके रखते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप मार्केट से ही खरीदा हुआ ना नॉर्मल फ्रेश क्रीम को भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मलाई को ऐड करके आपको अच्छे तरीके से दूध में मिक्स कर लेना है। मलाई को मिक्स करते करते ही ना दूध अच्छे से गर्म हो चुका था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें दूध में उबाल नहीं लाना, हमें दूध को सिर्फ गर्म करना है। आप जब इस तरीके से हाथ ऊपर रखोगे ना थोड़ी दूर में ही दूध के, तो आपको महसूस होगा कि दूध गर्म हो गया है। तो आप चूल्हे को बंद कर दोगे और थोड़ी देर के लिए ना इसे ऐसे ही चलाओगे। इससे होगा ये कि नॉर्मल थोड़ा टेम्परेचर हो जाएगा दूध का, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा नॉर्मल। यहाँ पे ना जब ये हल्का नॉर्मल हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म से थोड़ा सा गर्म, तब मैं इसमें विनेगर के उस मिक्सचर को डालती हूँ जो हमने बनाकर रखा था। आप विनेगर के पूरे मिक्सचर को एक बारी में नहीं डाल दोगे, आपको धीरे धीरे इसे डालना है। आप देख पा रहे होगे कि मैं चम्मच से किस तरीके से धीरे धीरे डालते हुए इसे मिक्स कर रही हूँ। नींबू की मात्रा आपको कितनी लेनी है वो भी मैंने आपको स्क्रीन पर लिखकर बता दिया है। वैसे आपके दिमाग में अगर ये सवाल आए कि क्या हम नींबू का इस्तेमाल करेंगे तो कलाकंद में खट्टा खट्टा टेस्ट तो नहीं आएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम इसे पानी के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो होता यह है कि इसका कोई भी खट्टा टेस्ट कलाकंद में बचता नहीं है। और हम इसे काफ़ी देर तक पकाते हैं ना, तो जो भी खट्टापन होता है वो इससे इवापोरेट हो जाता है, मतलब उड़ जाता है। तो आपको खट्टेपन की टेंशन लेने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे ना मैं आपको करीब से दिखाती हूँ कि दूध हल्का हल्का फटना शुरू हो चुका है। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का सा फटा है। ये छोटे छोटे दाने हैं इसमें अभी पनीर के। बिल्कुल इसी तरीके से हमें दूध को फाड़ना है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक बारी में ही इसे ना फाड़ो। अब यहाँ पे ना मैं इसी वक्त इसमें चीनी ऐड कर दूंगी। मैं यहाँ पे खांड का इस्तेमाल कर रही हूँ, आपकी मर्ज़ी हो तो आप नॉर्मल चीनी का इस्तेमाल कर सकते हो। और फिर इसे भी हम थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ मिल्क पाउडर। ये नॉर्मली मार्केट में बहुत इजीली मिल जाता है, तो इतनी सी मात्रा में आप इसे इसी वक्त ऐड कर दोगे। आपको अभी भी चूल्हे को ऑन नहीं करना, इन सारी चीज़ों को सबसे पहले अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और जब आपको लगे कि हाँ मिल्क पाउडर के कोई लम्प्स नहीं है और ये मिक्सचर बिल्कुल स्मूथ हो चुका है, तब हम चूल्हे को दोबारा से चालू कर देंगे। अब यहाँ पे आँच को आप मध्यम रहने दो जब तक इस पूरे मिक्सचर में उबाल नहीं आ जाता। तो थोड़ी ही देर में आप देखोगे कि मध्यम आंच पे इसे चलाते चलाते इसमें उबाल आना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे ना अब हम दोबारा से आंच को बिल्कुल स्लो कर देंगे, बिल्कुल धीमा। और इन सारी चीज़ों को ना अच्छे से हम करेंगे मिक्स। अब यहाँ पे सारी चीज़ों को ना आपको करना है रिड्यूस, मतलब कि धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को आपको सिर्फ और सिर्फ धीमी आंच पे पकाते जाना है। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, मतलब आपको थोड़ा समय लगेगा इसमें, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर आएगा हमारे कलाकंद में। आप दूध को एक ही बार में जब फाड़ देते हो या फिर आप उसका पनीर बना के इसमें ऐड करते हो, तो इन सारी चीज़ों से ना वो परफेक्ट टेक्सचर नहीं आ पाता कलाकंद में जो आना चाहिए। तो इसी तरीके से हमेशा आप कलाकंद को रेडी करना और धीरे धीरे आप टाइम टू टाइम इसे चलाते जाओगे और आप देखोगे ना
कि ये धीरे-धीरे इस तरीके का हो चुका है काफ़ी देर चलाने के बाद। आप देख सकते हो कि जो दानेदार टेक्सचर है दूध का वो अलग और थोड़ा पानी अलग हो रहा है, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल पनीर की तरह नहीं फटा है। बिल्कुल इसी तरीके से हम कलाकंद को तैयार करते हैं धीरे-धीरे पकाते हुए, और इसका जो मिक्सचर है वो इसी तरीके का होना भी चाहिए। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो दानेदार मिक्सचर है उसके साथ-साथ काफ़ी ज़्यादा पानी भी है, तो इसे हमें और थोड़ा कम करना है। तो हम इसे ना यहाँ पे मध्यम आँच पे चलाते जाएँगे और थोड़ी देर बाद ये पानी आपको कुछ इस लेवल पे दिखने लगेगा। बहुत कम पानी है ये, और ये बिल्कुल सही टाइमिंग है हमारे लिए इसमें इलायची के पाउडर को मिलाने का। तो यहाँ पे इलायची के पाउडर को आप मिक्स कर दोगे, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से आप चलाते जाओगे, और यहाँ पे ना आपको थोड़ी ही देर में दिखेगा कि जो पानी है वो और भी ज़्यादा कम हो चुका है। आपको ना पूरे पानी को एकदम ही नहीं सुखा देना, आपको मैं यहाँ पे इसे चूल्हे से उतार कर दिखाती हूँ कि किस लेवल तक रखना है। इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके की होगी, और आप देख पा रहे होगे कि बहुत कम मात्रा में थोड़ा-सा पानी तो इसमें है। बिल्कुल इसी तरीके से हमें इसे रखना है, क्योंकि जैसे-जैसे ये ठंडा होता है, ये और भी ज़्यादा गाढ़ा होता चले जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा पानी अगर साइड से आ रहा हो तो प्लीज़ आप उसे सुखा लोगे, आप इसमें उसे छोड़ नहीं दोगे, वरना आपके कलाकंद में शेपिंग नहीं आएगी। तो बहुत ही हल्का-सा मॉइस्चर होना चाहिए इस पूरे मिक्सचर में। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये मिक्सचर एक बारी में ही पैन से गिर नहीं जा रहा, आपको चम्मच की सहायता से ही इसे दूसरे मोल्ड में डालना पड़ रहा है। बिल्कुल इसी तरीके का आपको इसे रखना है। अगर आपने इसे बहुत ज़्यादा ढीला रखा तो आपकी कलाकंद शेप में सेट तो बिल्कुल नहीं होगी। अब यहाँ पे ना हम इसे जब मोल्ड में डाल लेते हैं तो इसे स्पैचुला की सहायता से मैं थोड़े अच्छे शेप में लाने की कोशिश कर रही हूँ, ऊपर से टैप करते हुए। मैंने यहाँ पे पार्चमेंट पेपर का इस्तेमाल करा है ताकि मुझे इसे निकालने में आसानी हो। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे डायरेक्टली भी किसी भी मोल्ड में अच्छे से सेट कर सकते हो। यहाँ पे मैं बादाम के कतरन ऊपर से डाल रही हूँ ताकि ये और भी ज़्यादा अच्छा लगे। ये आप इसी वक्त ऐड कर दोगे और ऊपर से इसे भी थोड़ा सा प्रेस कर दोगे ताकि ये कलाकंद में अच्छे से चिपक जाए। अब ये आता है मेन पार्ट। यहाँ पे आपको कलाकंद को फ्रिज में या फिर बाहर आराम से छोड़ देना है 4 से 5 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। वैसे अभी के मौसम में अगर आप इसे फ्रिज में रख दो तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे ना 4 से 5 घंटे बाद जब मैंने इसे बाहर निकाला ना तो ये बिल्कुल परफेक्टली सेट हो चुका था। तो मैं इसे आसानी से पार्चमेंट पेपर के साथ बाहर निकाल लूँगी, और फिर अब बस हमें कलाकंद को करना है बिल्कुल बराबर शेप्स में कट। तो बहुत ही हल्के हाथों से आपको चाकू का इस्तेमाल करके कलाकंद को अच्छे तरीके से कट कर लेना है। और यहाँ पे ना ये बिल्कुल तैयार है, तो मैं एक पीस आपको उठाकर दिखा देती हूँ कि ये कितना दानेदार और टेस्टी बना है। आप ज़रूर एक बार इसे ट्राई करके देखना, तब आपको इसका असली टेस्ट और टेक्सचर पता चलेगा। वैसे ना ये रेसिपी यहाँ ख़त्म होती है, तो जाओ बनाओ और मुझे बताओ कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। घर पे मिठाई बनाने में हमेशा हमें घबराहट होती है, लेकिन इस रेसिपी को अगर आप फॉलो करोगे ना हर एक स्टेप को जिस तरीके से मैंने बताया है, तो आप बिल्कुल इसी तरीके का परफेक्ट कलाकंद घर पे ही आसानी से तैयार कर लोगे, और मार्केट से खरीदने की तो बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। मैं आशा करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई हो। अगर ऐसा है तो लाइक का बटन ज़रूर दबा देना, और ऐसी वीडियोज़ ऐसी रेसिपीज़ के साथ तो मुझे हर हफ्ते नमस्ते ईट्स के चैनल पे आते ही रहना है, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।